हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हमारी शीट डिस्कशन की क्लास है। देखो मैंने हेडिंग भी डाल दिया है, शीट डिस्कशन करेंगे आज अपने फंक्शंस का, ठीक है ना। तो मैंने बोला था तुम लोगों को कि मुझे क्वेश्चंस भेज देना, तो मुझे कुछ लोगों ने ही क्वेश्चंस भेजे हैं। तो जिन लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं मैं वो क्वेश्चंस अभी डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ देख लो, मैं लेवल 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल 1 में पहला जो टॉपिक था इन इक्वेशन, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसमें मुझसे किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखा रहा हूँ। देखिए ना सवाल क्या है, x, y बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। बोला है कि 4 ऑप्शंस दिया है। 4 ऑप्शंस मतलब कौन कौन से, देखो फर्स्ट है y इज इक्वल टू 9 - x², सेकेंड है y इज इक्वल टू 2x², थर्ड है y इज इक्वल टू √x माइनस mod x, और फोर्थ है y इज इक्वल टू x² + 1, ठीक है। देखना थोड़ा ध्यान से, ऐसे ऑप्शंस के थ्रू मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तीनों का ग्राफ बना लो। मैंने बोला भी था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ग्राफ बना के देख सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, इसका आंसर ये है, नॉट अ फंक्शन पूछा है, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है, कैसे फंक्शन नहीं है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x और y बिलोंग्स टू रियल है। मैंने बोला था ईच एंड एवरी होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो ईच एंड एवरी है क्या, पहले तो वो देखते हैं। x और y रियल होना चाहिए, यहाँ पे सारी रियल वैल्यू रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो। यहाँ पे x को सिर्फ पॉजिटिव रख सकते हो, x को नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते हो। तो ईच एंड एवरी आया क्या, नहीं आया, तो ये फंक्शन नहीं है, ये तीनों फंक्शन है। ये क्लियर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10, ये पूछा मुझसे किसी ने। फिर मैंने दिया था जो, जैसे इवन एंड ऑड दिया था, इवन और ऑड नहीं दिया था, वो था पीरियोडिक था, पीरियोडिक नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट हमने सीधा देखा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के ऊपर क्वेश्चंस दिए थे मैंने, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल जो तुमने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो 30th क्वेश्चन में लिखा है, इसका डोमेन निकालना है, लिखता हूँ मैं इसका, ठीक है। यार ये तो बनना चाहिए था, ब्लॉक के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो मॉड पॉजिटिव कब होता है, तो मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे मॉड का तो काम ही तो यही था कि वो सब चीज़ को पॉजिटिव बनाए, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। एंड 0 पॉजिटिव भी है, वो 0 भी है, तो ये 0, देखो ये ग्रेटर दैन 0 कब है, तो ये तो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा। बस ये 0 नहीं बनना चाहिए, 0 भी तो बनेगा कभी, तो ये 0 कब बनेगा, x² - 9 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3, -3। तो 3 और -3 को छोड़ के यहाँ पे सारी वैल्यू रख सकते, कुछ भी रख दो, मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। बस 3 और -3 पे क्या हो जाएगा, वो 0। तो हम बोलेंगे इसका डोमेन है, डोमेन बिलोंग्स टू रियल -3, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डोमेन का पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है 38th क्वेश्चन में हमको उसमें भी डोमेन ही निकालना है, और वो क्वेश्चन भी ऐसे कोई टफ नहीं है। 38th क्वेश्चन क्या है, देखो y इज इक्वल टू sin 1/x, इसका डोमेन पूछा है। तो सिंपल सा मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, मुझे बताओ साइन के अंदर 1/x लिखा है, तो साइन के अंदर क्या क्या रख सकते हैं, तो साइन के अंदर तो सब कुछ रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रख दो, 90, 70, 80, 85, 82.5, कुछ भी रख दो, सब चलता है, ठीक है। अब 1/x देख रहा हूँ मैं, तो 1/x में मैं x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, तो सब कुछ ही रख सकते हैं 1/x में भी, बस एक वैल्यू को छोड़ के, कौन सी है वो वैल्यू, 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू रियल -0। यार देखो
इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रियल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है रियल पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है रियल नेगेटिव। तो मैं तो तुमको यही बोलूँगा कि इसका आंसर मार्क कर दो आर नॉट, सी देख दो। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने एलिमिनेशन रूल से बोल सकते हो कि आर नॉट ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोमेन के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो अपने सीधा मैपिंग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, देखो लिख दिया है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में सारी चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इज सच दैट आई टू आई डिफाइंड है, आई मतलब इंटीजर, ठीक है। तो पहला आई डोमेन रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आई को डोमेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फंक्शन भी देखे तो x³ + 1 का हम ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है। जो जैसे मैं मैपिंग डायग्राम ही बना रहा हूँ, कुछ इंटीजर्स लिख लेता हूँ, -2 -1 0 1 2, ठीक है ना। सिमिलरली तुम यहाँ पे भी अगर इंटीजर लिखोगे तो -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और भी आगे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो -2 नहीं लिखता हूँ यार, बहुत ही पीछे तक जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉट 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 बहुत सारी वैल्यू चलेगी। अब यहाँ पे अगर मैं -1 रखूँ तो -1 का क्यूब इज -1 + 1 इज 0, -1 का 0 से 0 रखूँ तो 0 का क्यूब + 1 इज 1, 1 रखूँ तो 1 का क्यूब + 1 इज 2, 2 रखूँ तो 2 का क्यूब इज 8 + 1 इज 9, ठीक है। तो ऐसे करके सारी वैल्यूज़ का कुछ ना कुछ इमेज आ ही जाएगा। अभी तो कंफर्म है कि जैसे 3 रखोगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, 4 रखोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, 5 रखोगे तो वैल्यू बढ़ेगी। नहीं तो तुम f' भी निकाल सकते हो, 3x²। f' इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। वैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे कर लिया। जैसे तो यहाँ पे भी 1 1 दिख रहा है कि लगातार वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ये ऑन टू है कि इन टू है, तो इसका को डोमेन इंटीजर है, लेकिन रेंज इंटीजर नहीं है। रेंज में देखो ना, ये सारी वैल्यूज कभी नहीं आने वाली, 3 4 5 6 7। 1 पे 2 आया, 2 पे 9 आया, 3 पे और बढ़ाएगा, 4 पे और बढ़ाएगा, 5 पे और बढ़ाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। तो देयरफॉर ये 1 1 इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपने, शायद समझ में आया होगा ये 68वां क्वेश्चन। ये भी पूछा तुम लोगों ने, f(x) इज सच दैट R2R डिफाइंड है, जहाँ पे f(x) क्या है, x mod x, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को इसका ग्राफ ही बनवा देता हूँ, और तुम लोगों ने सपने सर ने तुम लोगों को मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया है। mod x 2 अलग अलग चीज़ें बनता है, एक x बनता है और एक -x बनता है। x कब बनता है, जब x > 0 होता है। -x कब बनता है, जब x < 0 होता है, ठीक है ना। ये बताया होगा सपन सर ने। तो मैं इसको भी 2 पार्ट में तोड़ लेता हूँ। केस 1 x > 0, केस 2 x < 0, ठीक है। ग्रेटर देन में ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, देखो ना बताया तो है। < 0 में किससे खुलेगा, ये नेगेटिव से, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 में ये फंक्शन बनेगा और < 0 में ये फंक्शन बनेगा। तुमको x² का देखो, सुन लेना ध्यान से। ग्रेटर देन 0 में मैं x² का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, तो x² का ग्राफ ये होता है, याद होगा, y = x² का ग्राफ बनाया था। और < 0 में -x² मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, 1 1 की मिनिमम 1 1 है। पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर सकते हैं अपने आराम से, ठीक है। और ऑन टू है कि इनटू, तो इसका रेंज दिख ही रहा है मुझे, मिनिमम इज -∞, मैक्सिमम इज इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन 1 1 फंक्शन। तो ये हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये भी क्लियर होगा। देखो कैसे, कहाँ पे ग्राफ बनाना है, कहाँ पे सीधा मैपिंग डायग्राम से देख रहा हूँ, वो दोनों एकदम अच्छे से क्लियर करना है,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है ना। अच्छे सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और कभी ना कभी IIT JEE में आए ही होंगे, ठीक है ना। ऐसा फंक्शंस कभी ना कभी तो आया ही होगा। एफ इज सच दैट R2R, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है क्या, एक्स प्लस मॉड एक्स है, ठीक है। एक्स प्लस मॉड एक्स दो अलग अलग वैल्यूज लेगा, वही मॉड है, तो मैं दो केस में डिवाइड कर ले रहा हूँ उसको। केस 1 एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, केस 2 एक्स इज लेस दैन 0। ग्रेटर दैन 0 में मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, लेस दैन 0 में मॉड नेगेटिव से खुलेगा, ठीक है। मैं ग्राफ बना लेता हूँ, देखो y इज इक्वल टू 2x बनाना है, तो y इज इक्वल टू 2x तुमको याद होगा अपन ने बनाया है, कुछ ऐसा बनेगा। अरे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाली है, और लेस दैन 0 में क्या है, ये 0 हमेशा, तो 0 वाली लाइन ये रही, ये y इज इक्वल टू 2x है और ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, तो ये बन गया ग्राफ। अब ये 1 1 है कि मेनी 1 है, सबसे पहले तो ये मेनी 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लिया मैंने। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, सुनना ध्यान से, x की नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखो, -1 रखो तो भी 0, -2 रखो तो भी 0, अरे x -1 तो y 0, x -2 तो y 0, x -3 तो y 0, अलग अलग x पे सेम y आ रहा है। देयरफॉर ये क्या प्रूव करता है, ये कि ये मिनिमम फंक्शन है। और अगर इसके रेंज की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। कोडोमेन क्या दिया हुआ है, सिर्फ रियल दिया हुआ है, मतलब रियल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से बोलेंगे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर मिनिमम इनटू फंक्शन, ठीक है। 71st क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है लिख देता हूँ मैं अच्छे से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा है, 1 1 है, मिनी 1 है, ऑन 2 है, इनटू है, क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ लिख देता हूँ मैं, नॉट राइट नाउ, अभी हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो क्या करें, तो 1 1 मिनी 1 चेक करने के लिए तो डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1। समझ में आना चाहिए क्या किया मैंने। मेरा सवाल ये है कि ये चीज़ जो लिखी है मैंने, ई की पावर एक्स -1 अपॉन ई की पावर एक्स, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि दोनों है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों है, ठीक है। तुम x को अगर 1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, x को अगर -1 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, देयरफॉर ये फंक्शन कैसा है, मिनिमम फंक्शन, ठीक है। जहाँ तक इसमें रेंज की बात करूँ मैं, तो यार देखो ना, अगर मैं इसमें ध्यान से देखना, रेंज की बात करूँ तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर है कि यार ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, अरे पॉजिटिव की बार एनीथिंग इज पॉजिटिव, ये चीज़ भी हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेगा, ठीक है ना। अगर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ लेगा तो मतलब तुमको ये इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ये लिखा नहीं मैंने, ये दिया हुआ है कोडोमेन, तो इसका कोडोमेन रियल है, रेंज पॉजिटिव है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर मिनिमम इनटू फंक्शन, ठीक है। तुमको अगर कोई बोलेगा कि मुझे इसका रेंज निकाल के दिखाओ, तो मैंने रेंज इसका सिखाया है सीक्वेंस एंड सीरीज में, कैसे निकालते थे उसमें रेंज, देखो सुन लो। हम इसमें ये चीज़ ई की पावर एक्स 1 अपॉन ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव रियल नंबर में लगाते थे, तो मैं बोलूँगा am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, कट गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, e की पावर x प्लस 1/e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर तुमसे कोई रेंज पूछेगा भी इसका, तो रेंज आएगा 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, 78 क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ। 78 क्वेश्चन में लिखा है विच आर द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z टू इटसेल्फ। फंक्शन जो डिफाइंड है वो z टू z के लिए डिफाइंड है, इंटीजर टू इंटीजर के लिए डिफाइंड है, आर बाइजेक्शंस। इनमें से कौन कौन सा बाइजेक्शन है? ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ना जब z टू z डिफाइंड है तो उसको मैपिंग डायग्राम से ही देख लेते हैं। तो ये ABCD सबका मैपिंग डायग्राम है, बना लेता हूँ। ठीक है, मैं ग्राफ नहीं बना सकता हूँ वैसे, लेकिन इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है तो तुम समझो 1 2 3 4 अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा हर पॉइंट पे। ठीक है ना, तो जैसे देखते हैं इसमें क्या है। तो मैंने ए ऑप्शन का बनाया ये पहले तो मैपिंग डायग्राम, बी ऑप्शन के लिए मैपिंग डायग्राम, सी के लिए, डी के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं थोड़ा सा क्या इजी वे में समझने के लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे इंटीजर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5 आएगा, सो ऑन। ये सारी वैल्यू छूट गई, तो ये ऑन टू हुआ क्या? नो, इनटू फंक्शन। ठीक है, 1 1 तो है ही, जैसे जैसे बड़ा बड़ा रखते जाओगे और वैल्यू बढ़ती जाएगी। सी देखते हैं, x को 1 रखेंगे तो y आएगा 3, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 5, 4 रखेंगे तो 6, 5 रखेंगे 7, 6 रखेंगे 8, 0 रखते तो 2 भी आ जाता, 1 भी आ जाता। तो ये तो मुझे 1 1 भी दिख रहा है, ऑन टू भी दिख रहा है। सॉरी, ये सी था, तो बी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 2 रख रहा हूँ तो 5 आ रहा है, 3 रख रहा हूँ तो 7 आ रहा है। ये सब छूट जाएगा, 4 छूट जाएगा, 6 छूट जाएगा, 8 छूट जाएगा, 4 रखोगे तो 9 आएगा। तो ये 1 1 तो है, बट दिस इज इनटू फंक्शन, भी 1 1 था। सिमिलरली ये भी चेक कर लो, ये भी तुमको 1 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा देख लो। 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 2, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 6। ठीक है, वैसे ये तो मेरे को डायरेक्टली ही दिख जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक तो मिनिमम ही रहता है, ये मिनिमम फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ तक तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमारा काम यहाँ पे तो ख़त्म हो ही गया था। इसका आंसर क्या है? सी है इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 78 भी खत्म। जिसके बाद क्या लेवल 1 पूरा हो गया। यहाँ पे लेवल 1 के सारे क्वेश्चन जो भी तुमने पूछे मैंने बता दिए। ठीक है, अब सीधा अपने लेवल 2 पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेवल 2 के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे तुम लोगों ने, 4 ही सवाल पूछे हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है। 19, 33, 42 और 36। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँगा इस सवाल का, कर सको तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 2, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ तो यही हो गया। ठीक है, वो सी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है तुम लोगों ने कितना पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये मॉडुलस, ये मॉड के बारे में नहीं पता होगा।
एक्चुअली ये कुछ और रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ एक्स जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉड जेड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वो मॉडुलस नहीं है, एक्चुअली मॉड बोलते हैं, लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। क्या है मैग्नीट्यूड, वो पढ़ लेंगे अपने उस समय, ठीक है। तो ये जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो करने की कोशिश करना, अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं बने तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब एक चीज़ तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि अंडर रूट है सबसे पहले, अंडर रूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब ये जो भी आने वाला है मॉड लगा है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। कोडोमेन दिया है रियल, और मैंने रेंज बोल दिया है, वो आएगा बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से तो मैं सीधा बोल देता हूँ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर इनटू फंक्शन, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देख लो बस, मैं दो इस टाइप के फंक्शंस मान लेता हूँ, एक 1 प्लस आयोटा और एक 1 माइनस आयोटा, ये पढ़ लेंगे अपने बाद में। इसका मॉडुलस निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2। इसका मॉडुलस निकालोगे तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2। दो अलग अलग जेड का सेम वाई आया, देयरफॉर मिनिमम फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा सकता था ये मैं, तुम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है कोई टेंशन नहीं, छोड़ देंगे अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है एक फंक्शन है जो रियल टू रियल डिफाइंड है। तो फंक्शन है क्या, फंक्शन ये है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना बहुत अच्छे से, अंडर रूट और स्क्वायर कटता है तो मॉड आता है, ठीक है ना। स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा तो मॉड आएगा, बताया मैंने तुम लोगों को बराबर। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। अब इसको दो केस में डिवाइड कर लेंगे, अभी बनाया था इसका ग्राफ, फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0। ग्रेटर दैन 0 में मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, और लेस दैन 0 में मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव से। तो ये तो तुम्हारा आ गया फंक्शन। ग्रेटर दैन 0 में 2x वाली लाइन बनाऊंगा मैं, और लेस दैन 0 में 0 वाली लाइन, ठीक है। अभी बताया था ये तो मैंने तुम लोगों को, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0। ये तो हो गया मिनिमम फंक्शन। और रेंज दिख रहा होगा तुमको, नीचे तो ग्राफ बन ही नहीं रहा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है रेंज, 0 प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो मिनिमम इनटू फंक्शन, कोई कोडोमेन दिया है रियल, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे डन बिफोर। देखो एक चीज़ समझ लो, जब भी मॉडुलस फंक्शन आए, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, आप तो कर ही लोगे। जब भी मॉडुलस फंक्शन आए डिवाइड इट इनटू केसेस में डिवाइड करो और अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा काम उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन के अंदर लॉग के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। साइन के अंदर क्या क्या रख सकते हैं, साइन के अंदर तो सब कुछ रख सकते हैं। लॉग के अंदर क्या क्या रख सकते हैं, तो लॉग के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर क्या रख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रखेंगे। उसका कारण ये 0 बना दिया इसको, तो पूरे लॉग के अंदर 0 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आ गई, मैं इन तीनों को सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कर लेते हैं, इसको मैंने माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर लिया,
ठीक है, अब मैं वेवीज का बना के नहीं दिखा रहा हूँ, एक बार मैं आंसर लिख देता हूँ। -2 से 2, ये बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है, इसको देख लेना ध्यान से। यार मैंने एक चीज़ बोली थी, इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम कोई भी चीज़ अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो, इफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमूव इट, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव हो तो मैंने बोला था उसको हटा दो, तो ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव है, अरे अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट लगाया था ना अभी, तो इसको हटा दिया, क्या बचा 1/1 माइनस x इज ग्रेटर दैन 0। याद होगा, इसको ऊपर ले लेते हो, यहाँ से आ जाएगा x इज लेस दैन 1, 1 से छोटा, -2 से 2 के बीच में, और नॉट इक्वल टू 1, तीनों का इंटरसेक्शन, -2 से 2, 1 से छोटा, नॉट इक्वल टू 1 का कोई टेंशन नहीं है, ओपन बना दिया है। ये रहा कॉमन वाला पार्ट, x बिलोंग्स टू -2 से, क्लियर। ये आ गया इसका डोमेन, ठीक है। ऐसे कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। 42nd क्वेश्चन में डोमेन पूछा है, ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x² - 1 प्लस अंडर रूट x² + 1। हम सबसे पहले बोलेंगे ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव, फिर हम बोलेंगे अंडर रूट की ये वाली चीज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो यार इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, तुम क्या लिख लोगे इसको, तुमको पता ही है, x - 1 + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देख लेते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ मैं अभी। पॉजिटिव +1 पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0 कब होता है, हमेशा होता है, ये तो x बिलोंग्स टू रियल। अरे यहाँ पे कुछ भी रख लो, ग्रेटर दैन 0 ही आएगा, समझे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बस। तो ये भी इसको बना लेता हूँ मैं, -1 1 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, सॉरी क्लोज्ड आएगा। यहाँ पे इक्वालिटी भी है, ठीक है। ये देखो डोमेन निकालना ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, ये सब तो उन सब के सामने कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आराम से बना लिए होगे तुम लोग, तो थोड़ा सा दिमाग लगाए होगे तो, ठीक है ना। बस देख लेना ध्यान से, जैसे ये सारी चीज़ें हैं तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है ग्रेटर दैन 0, x² - 1 से कब बड़ा होगा, तो ये तो पॉजिटिव है, -1 से कब बड़ा होगा, हमेशा ही बड़ा होगा, x बिलोंग्स टू आ गया रियल। इसको और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तुम सोच लो रियल और किसी चीज़ का इंटरसेक्शन लोगे तो वही आएगा, तो सही सेम आंसर आ गया, ठीक है। अभी अपने चलते हैं सीधा लेवल 3 की तरफ। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं जो जो तुमने डाउट पूछा। तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। PNC का सवाल है, सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 4 एलिमेंट्स। एक सेट A है, एक सेट B है, इसमें 3 एलिमेंट है तो 1 2 3 मान लेता हूँ, इसमें 4 एलिमेंट है तो A B C D मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ इंजेक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, अरे इंजेक्शन का मतलब 1 फंक्शन फ्रॉम A to B। तो 1 फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये 3 को इन 3 से मिलाना है, किसी 3 से मिलाना है। तो इसमें है कितने, 4, कितनों से मिलाना है, 3 से। अरे एक को एक से मिलाना है, ठीक है ना। तो मैंने 4 में से कोई 3 चुन लिया और उनको मिलाने के 3 फैक्टोरियल जो भी आया दैट इज द आंसर, ठीक है ना। ये मैंने कराया था तुम लोगों को m ग्रेटर दैन 1, m ग्रेटर दैन n, m लेस दैन m, m इज इक्वल टू n, सारे केसेस करवाए थे मैंने, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टाइप का ही सवाल है यार, तुम लोग पढ़ ही रहे होगे सवाल तो, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही डाउट था, सबको डाउट नहीं था ये, और ये तो तुमसे बनना ही चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि PNC और इसमें तुमने देखा है फंक्शंस मिक्स किया है। इसी टाइप के सवाल तुमको IIT JEE में भी मिलेंगे। ए में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ व्हिच कंटेन्स 106 एलिमेंट्स, A1 A2 A3 से लेके A 106, यहाँ पे भी A1 A2 A3 से लेके A 106। 1 ऑन टू फंक्शन बनाना है। 1 का मतलब होता है कि एक को एक से ही मिलाना है, और ऑन टू का मतलब होता है इन सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज आना चाहिए।
तो ऑब्वियसली एक को एक से मिलाएंगे तो सबका प्री इमेज भी आ जाएगा, एक को एक से मिलाओगे तो 106 से मिल जाएंगे, इधर के सारे का काम हो जाएगा, इधर भी सारों का काम हो जाएगा और 1 1 भी हो जाएंगे। तो इधर कितनी चीज़ें हैं 106, इधर कितनी चीज़ें 106 चीज़ों को 106 से मिलाने हैं। मतलब ऐसे सोच लो 106 लोगों को 106 सीट्स पे बैठाने हैं, तो 5 लोगों को 5 जगह पे बैठाने के 5 फैक्टोरियल, 6 लोगों को 6 जगह पे बैठाने के 6 फैक्टोरियल, तो 106 चीज़ों को 106 जगह पे बैठाने के 106 फैक्टोरियल वेज। ठीक है ना, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन करवाया दिया मैंने। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो 106 में से 106 चुन लिया और वहाँ पे 106 लोगों को बैठाने के 106 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 106 सी 106 वो नहीं होता है, एक ही तरीका है सबको चुनने का, पूरा चुनने का एक ही तरीका होता है, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, 5 6 दोनों कर लो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सवाल पढ़ लियो तुम लोग। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ए बी आर सेट कंटेनिंग 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शंस। देखो सारे टाइप के सवाल मैंने इंक्लूड करवाए हैं इसमें, ठीक है ना, जितने भी मैंने तुम लोगों को रिजल्ट्स बना के दिए थे उन सबके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब ओनली फंक्शंस डिफाइन करना है, कितने फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं, 1 1 1 2 होना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, फंक्शंस होने चाहिए बस। तो फंक्शन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, ईच एंड एवरी, दूसरा यूनिक। ठीक है, तो सबका कुछ ना कुछ आना चाहिए और एक का एक से ही मिलाना है। ठीक है ना, इसको किसी 2 से नहीं मिलाना है, इसको भी इससे मिला सकते हैं, इसको भी इससे मिला सकते हो, लेकिन 2 से नहीं मिलाएंगे A1 को। तो पहले तो मैं A1 को मिलाने जाऊंगा तो मेरे पास टोटल 10 तरीके। ठीक है, फिर मैं A2 को मिलाने जाऊंगा तो मेरे पास फिर से 10 तरीके हैं। अरे तुम सोच लो A1 को अगर A1 से मिला दिए तो A2 को भी A1 से मिला सकते हो, फिर से 10 तरीके। A3 को मिलाने के उसको भी A1 से मिला सकते, फिर से टोटल 10 तरीके। ऐसे 10 10 10 10 कितनी बार आएगा, 10 बार 10 की पावर 10। ठीक है, ये सारे तरीके मैंने बता दिए मिलाने के तरीके। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अच्छा सवाल है ये पूरे शीट का अभी तक जो भी दिया है। ठीक है, देखना। तो पहले तो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, तो मैं 2 केसेस में डिवाइड कर रहा हूँ। केस 1 x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से। ठीक है, केस 2 x इज लेस दैन 0, तो मॉडुलस किससे खुलेगा, नेगेटिव साइन से। तो ये देखो ना, कट के क्या आ गया 0, मतलब x की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव रखोगे y हमेशा क्या आएगा 0। मतलब x को -1 रखोगे तो भी y 0, x को -2 रखोगे तो भी y 0, x को -3 रखोगे तो भी y 0। अरे तो इतने इतने x पे अलग अलग x पे सेम y आ रहा है, तो हम फंक्शन कैसा बोलेंगे, मिनिमम फंक्शन। देखो कैसे, मैं पहले सिर्फ मिनिमम 1 1 चेक कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ ऑन टू इनटू चेक करूँगा, इसका रेंज निकालूंगा। ठीक है, तो चलो लेस दैन 0 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर दैन 0 में ही चेक करना है ना, ग्रेटर दैन 0 में ही चेक करना पड़ेगा अपने को फंक्शन क्या बन रहा है। तो मैं f(x) लिखता हूँ, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो e की पावर माइनस एक्स की जगह पे मैं इसको 1 अपॉन e की पावर x लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एलसीएम ले लिया, वो कट कटा के ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ अच्छे से दिखाने के लिए तुम लोगों को e की पावर x को t मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा t² - 1 अपॉन t² + 1, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। लेकिन मेथड 1 नॉट एप्लीकेबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर दैन 0 मत करना। क्यों, बताता हूँ वाई। ठीक है, क्योंकि x अगर 0 से बड़ा है तो e की पावर x, तुमको याद होना चाहिए, e की पावर x का ग्राफ ये है, x अगर 0 से बड़ा है तो e की पावर x 1 से बड़ा है, देखो ना। तो अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 देन e की पावर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, देयरफॉर
t इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, t 1 से बड़ा है। मैंने बोला था मेथड 1 तभी लगाना जब यहाँ पे जो भी दिया रहे t वो बिलोंग्स टू रियल दिया रहे, नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे मेथड 2। तो मेथड तो है ही ना, ऐसा थोड़ा ना कि अपने पास मेथड ही खत्म हो गया ये नहीं लगा सकते हैं। देखो +1 करके -1 किया, इन दोनों के साथ इसको अलग किया, ये ऐसा कुछ आ गया। अब ये तुम सोच के देखो, यहाँ पे मिनिमम रखोगे 1 तो 2/2 1 - 1 इज 0, और मैक्सिमम क्या है इन्फिनिटी, 2/∞ इज 0, 2/∞ 1 - 0 इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। ओपन बना दिए तो ये आ गया इसका रेंज, ठीक है ना। लेस देन 0 पे तो सिर्फ 0 ही था, ग्रेटर देन 0 पे 0 से, तो ये आ गया रेंज। वहाँ पे कोडोमेन दिया है रियल, लिख देंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज इनटू। फिर से बता दे रहा हूँ, लेस देन 0 पे चेक नहीं किया क्योंकि लेस देन 0 पे हमेशा 0 बन गया, सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे चेक किया, तो इसको कन्वर्ट कर लिया पहले तो e⁻x को t मान लिया, ये बन गया फंक्शन। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर देन 0 तब करते हैं जब t क्या रहता है रियल, t रियल है क्या चेक करता हूँ, तो x ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ ये बनता है e⁻x का, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 में y क्या है 1 से बड़ा, ये देखो ना इधर ही बन रहा है ना, ग्रेटर देन 0 x है तो ये ग्राफ बना, तो मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 0 के लिए e⁻x ग्रेटर देन 1 है, e⁻x हमने t को माना है तो t ग्रेटर देन 1 है, तो t रियल नहीं है तो मेथड 1 नहीं लगेगा, तो मेथड 2 लगाया, मेथड 2 लगा के रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, पता चल गया हमने वो रेंज निकाल लिया, मिनिमम वैल्यू 1 रखा, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी रखा, रेंज मिल गई। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा सवाल था, 3 सवाल और बाकी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस और अगर तुम लोगों को डाउट है तो और भी पूछ लो, लेकिन अभी के लिए जो भी तुमने पूछा है मैं सारे के सोल्यूशन एक बार के लिए डाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, लेवल 3 का ही। मुझे कोई फंक्शन देखे हैं 9 - x p x - 5, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार तुम लोगों को p और c याद होगा, तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहती थी, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहती थी। दूसरी चीज़ हम हमेशा इसमें नेचुरल ये होल नंबर्स रखते थे, ठीक है, और ये चीज़ इससे हमेशा बड़ी रहती थी। तो मैं बोलूँगा 9 - 6 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x - 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 9 - 6 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x - 5। तो यहाँ से आगे x इज़ लेस दैन 9 सॉल्व कर लो, यहाँ से आगे x इज़ ग्रेटर दैन 5 सॉल्व कर लो, यहाँ से आएगा इधर जाके 14 इज़ ग्रेटर दैन 2x, x इज़ लेस दैन इक्वल टू 7, ठीक है। इन तीनों का मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, 5 से बड़ा, 7 से छोटा, 9 से छोटा, ऐसी जगह जहाँ 3 लाइन्स आ रही है, x बिलोंग्स टू 3 से लेके 7, ठीक है। तो 3 से लेके 7 है, 3 से लेके 7। अब तुम एक चीज़ तो सोच के देखो, यहाँ 3.5 तो रख नहीं सकते हो, अरे ऐसा तो ना देखा होगा 3.5 c 1.5, ठीक है ना। हम रखते तो वहाँ पे हमेशा नेचुरल होल नंबर्स ही हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो 3 से 7 के बीच में जो भी इंटीजर्स है वो मैं सारे लिख दे रहा हूँ। x आया है 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे बस यही सब रख सकते हो। देखो 3 रख सकते हो, 3 रखने पे क्या बनेगा, y निकालता हूँ, 3 रखने पे बनेगा 6, नहीं गड़बड़ हो गई यार कुछ, ये 9 से छोटा, ये 5 से बड़ा, ये इधर आया 14 लेस देन, सही तो x इज लेस देन 7, अच्छा ये 5 था, 5 आया, ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ। 5 6 7, 5 रखा, 5 रखने पे क्या आएगा 4 c 0, 6 रखा, 6 रखने पे क्या आएगा 3 c 1, 7 रखा, 7 रखने पे क्या आएगा, ये कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, ठीक है, ठीक है। 7 रखने पे क्या आएगा, 7 रखने पे आएगा 2 c 2, ठीक है। तो ये 3 आंसर्स हो गए, क्लियर है ना। y निकाला उसके करस्पॉन्डिंग, x निकाला उसके करस्पॉन्डिंग y भी निकाल दिया। सेम है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तुम देखोगे तो यहाँ पे इसका रेंज ही पूछा है,
सेम क्वेश्चन है, पी ए बी सी है, पी ही है यहाँ पे भी, सी भी होता तो सेम सोल्यूशन आता। तो मुझे यहाँ पे तुम एक चीज़ समझो, देखो अभी एक पॉइंट बना के दे रहा हूँ, वही अपने को लिखना है। सबसे पहले हमको इसमें रेंज निकालना है। तो यार रेंज निकालने के लिए तुम लोगों को ये तो समझता है ना, पहले हमको एक्स तो पता ही होना चाहिए कि एक्स, पहले यहाँ पे ये तो पता होगा ना एक्स क्या क्या रख सकते हैं, तभी तो पता चलेगा ये क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने एक्स निकाला भी, उसके बाद वाई निकाला है, एक्स को अलग अलग पुट करके। ऑलवेज फाइंड डोमेन बिफोर फाइंडिंग रेंज। हमेशा डोमेन निकालेंगे रेंज निकालने के पहले, ठीक है ना। ये नोट है, ये तुम लोग अपने नोट्स में नोट कर लो। ऑलवेज फाइंड डोमेन बिफोर फाइंडिंग रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में किसी भी सवाल में रेंज निकालना है, डोमेन नहीं दिया है तो तुम सबसे पहले डोमेन निकालो, ठीक है ना। रियल आया डोमेन तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो अपना सीधा सीधा रेंज फाइंड करो। लेकिन हमेशा डोमेन रियल नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लो 5 6 7 आ रहा है। और जब भी सवाल में ये पी और सी वाले सवाल हो, ठीक है ना, जब भी सवाल में कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन वाले टर्म्स मेंशन हो, पी वाले और सी वाले, तब तो हमेशा ही तुम लोगों को सबसे पहले डोमेन निकालना है। जैसे मैं एक नोट बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसे देखना है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एक्स सी एच ऑफ एक्स, इसका डोमेन निकालना है। तो याद रखना डोमेन में क्या क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, एच ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, यही 3 चीज़ करी थी। और जी ऑफ एक्स कॉमा एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर ही रहेंगे वो। 1.5 सी समथिंग थोड़ा ना दिखता है, जी ऑफ एक्स पी एच ऑफ एक्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एनी क्वेश्चन लाइक अबव, टू फाइंड रेंज ऑलवेज फर्स्ट फाइंड डोमेन एंड, ठीक है, बस डोमेन निकालोगे, उसका रेंज निकालने के लिए एक्स की सारी अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो तुमको वाई की सारी अलग अलग वैल्यूज मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 15 16 दोनों हो गया, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। 30th क्वेश्चन का स्टेटमेंट 2 पूछा है किसी ने मेरे से, ठीक है ना। तो जैसे अगर मुझे 30th क्वेश्चन को पहले अगर सॉल्व करना है, जब कर ही रहा हूँ तो दोनों ही स्टेटमेंट करके लिखाऊंगा। ठीक है, 4 को लिख लिया है यहाँ पे, 5 - 1 ऐसा कुछ बन गया। इसका ग्राफ बना लिया, तो वर्टेक्स आया इसका 1 और वाई कोऑर्डिनेट आया वर्टेक्स का 4। इसका रेंज आ गया 4 से इन्फिनिटी। 4 रखेंगे तो 1/4 इज 3/4, सॉरी हाँ ठीक है, 1/इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, 1 - 0 इज रेंज। तो आगे स्टेटमेंट 1 तो एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट 2 में कुछ है, इसी चीज़ को कन्वर्ट करके, जैसे ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, y = 1 - 1/, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लिया, ठीक है। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, ठीक है। तो ये x - 1 का होल स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से आ ही जाएगा, ठीक है। ये क्या किया हमने, तुमको याद होगा मैंने बोला था कि टू फाइंड डोमेन, टू फाइंड रेंज, ठीक है ना, हम एक और मेथड यूज़ करते थे। हम क्या करते थे, जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहता है तो हम x एज अ फंक्शन ऑफ y चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। देखो मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x = √4y - 3/y + 1, स्क्वायर को अंडर रूट लिया, 1 को इधर ले लिया। अब ये अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करोगे
सेम आंसर आ जाएगा। तो तुम लोगों को पॉइंट भी लिखाया था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x को हैज़ बीन चेंज्ड टू x एज अ फंक्शन ऑफ y। उसके बाद हमने उसका वैसे ही करके हमने इस चीज़ का डोमेन टाइप से सॉल्व किया, इसको ग्रेटर देन 0 किया और उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 किया, इससे तुमको सेम आंसर मिल जाएगा। करके देखो। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। जैसे कैसे एक्सप्लेनेशन है, तुम बोलोगे सर यहीं तो छोड़ दिया है, तो यार ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो ये देखो y ग्रेटर देन 0 किया, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 किया है, ठीक है। तो सेम ही है, क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन जो भी तुमने पूछे सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी मैं डालूंगा उसमें मैं तुम लोगों को आगे फंक्शन के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन शीट के सॉल्व कर लिए हैं जो भी इसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। ओके, थैंक यू देन।